जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आह्लादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन आह्लादेन द्वारा भरे भक्तिर करे भक्तिर पोषण। यह आह्लादनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों को पोषण करती है। श्रील जोगी गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में आह्लादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। तो भगवान के पास जाने का तरीका क्या है? भक्ति। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। तो वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। तो भक्ति से आत्म भगवान का साक्षात्कार होगा, भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। भगवान को भी आकृष्ट करने के लिए तरीका है भक्ति। तो कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं? और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है और माया के भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो माया है भौतिक शक्ति, तो माया के द्वारा कभी भगवान को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो माया, तो भौतिक किसी भी क्रिया के द्वारा भगवान को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता। जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती है। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है, तो जो कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अंतरंगा शक्तियां हैं: आह्लादिनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति, संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं संवित शक्ति या ज्ञान शक्ति। तो भगवान की पहले तो हमने बोला था तीन शक्ति है ना, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये तीन शक्ति है भगवान की। फिर अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ये तीनों में जो अंतरंगा शक्ति है वो भी तीन प्रकार की होती है। इसको बोलते हैं संवित, संधिनी और आह्लादिनी। संवित, संधिनी, आह्लादिनी, ये याद रख सकते हैं। संवित, संधिनी, आह्लादिनी। संवित, संधिनी, आह्लादिनी। तो संधिनी शक्ति मतलब सत, है ना, सत चित आनंद। ये तीनों मिलके हो बने, ये तीनों शक्ति बनी सच्चित आनंद ही संधिनी सहलादिनी। तो आनंद है आह्लादिनी शक्ति, वो है आनंद, आनंद प्रदान करने वाली। एक है संधिनी शक्ति, ये अस्तित्व की शक्ति है। सत, सत है मतलब अस्तित्व, सनातन, वो है अस्तित्व की शक्ति, उसको संधिनी। एक है संवित शक्ति, है ज्ञान शक्ति, चित, चित मतलब ज्ञान। विष्णु पुराण में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है: हे प्रभु, आप सबके आश्रय है। आह्लादिनी, शक्तिनी, संदिनी, सदा संवित, ये तीन गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान है। किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। आह्लादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है। आह्लादिनी, हम नरसिंह आरती में आता है ना, प्रहलाद आह्लाद दायिनी। प्रहलाद आह्लाद दायिनी, प्रहलाद, आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद देने वाली। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद को भोग करते हैं। क्योंकि यह आह्लादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतः निर्विशेषवादियों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सतोगुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष यह वैदिक तथ्य से निर्विरुद्ध है कि भगवान दिव्य आह्लादिनी शक्ति से युक्त होते हैं।
जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है तो उसे प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की आह्लादनी शक्ति का दूसरा नाम है। अतः भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य आह्लादनी शक्ति का प्रदर्शन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा आह्लादनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आह्लादनी शक्ति की विविधता के बीच के भेद को नहीं समझ सकते। यह आह्लादनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है। भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप एक ही चित शक्ति तार धरे तीन रूप। भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत मतलब सत्य, ज्ञानमय, चित तथा आनंद से पूर्ण आनंद है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति है तीन रूप में, सच्चित आनंद। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। आनंदांशे आह्लादिनी संदेशे संधिनी चिदंशे संवित जारे ज्ञान करे मानी। आह्लादिनी उनके आनंद का पक्ष है, संधिनी उनके नित्य अस्तित्व का और संवित चित अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। बड़े बड़े तात्पर्य हैं थोड़े। अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने भगवान की शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है। दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं वह संधिनी कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं वह संवित कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं वह आह्लादिनी शक्ति कहलाती है। इन शक्तियों का पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है। और जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक विविधता प्रदर्शित होती है। अतः भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं तथा उनके स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं होते, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्राकट्य कार्यों एवं तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है वह इस जगत के वर्तमान अस्थायी निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधन से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने और अपने तथा भगवान के बीच आह्लादनी शक्ति के कार्यकलापों का आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। संसारी सत्वगुण में रजोगुण तथा तमोगुण का स्पर्श रहता है, इसीलिए संसारी सत्व मिश्रित होने के कारण मिश्र सत्व कहलाता है। भौतिक जगत का जो सत्वगुण है ये शुद्ध सत्वगुण नहीं, मिश्र सत्वगुण है। किंतु विशुद्ध सत्व विविधता समस्त भौतिक गुणों से पूर्णतया मुक्त रहती है। जो विशुद्ध सत्व के बारे में बोलेंगे मतलब ये भक्ति वाला शुद्ध सत्व गुण है। अतः विशुद्ध सत्व का वातावरण भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं का अनुभव करने के लिए उचित होता है। तो सत्वगुण से ऊपर जाना पड़ेगा विशुद्ध सत्वगुण, तब भगवान की लीला समझ पाएंगे। आध्यात्मिक विविधता भौतिक परिस्थितियों से सदा स्वतंत्र रहती है और भगवान से अभिन्न होती है, क्योंकि दोनों ही परम है। भगवान तथा उनके भक्त सम्मित शक्ति के बल से एक साथ आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। प्रकृति के भौतिक गुण बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते, जैसा कि सभी वैदिक ग्रंथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं, तत्वम रजस्तमयति गुणा जीवस्य नैव में। सतो रजो तथा तमोगुण बद्ध जीवों से संबंधित है, किंतु मुझसे नहीं। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण में इस प्रकार है, सत्वादयो न सन्ति यत्र न प्राकृता गुणः स शुद्ध सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु। भगवान विष्णु सतो रजो तथा तमो गुणों से बने हैं, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। वे आदि पुरुष नारायण जो सदैव दिव्य तत्व राशित हैं, हम पर प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इंद्र ने कृष्ण की प्रशंसा निम्नवत की, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आपका धाम विशुद्ध सत्व है, अर्थात वैदिक गुणों से अविचलित रहता है।
वहाँ के कार्यकलाप आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होते हैं। भक्तों के पुण्य तथा तपस्या ऐसे कार्यकलापों को बढ़ाते हैं जो रजो तथा तमोगुण के कलमश से सदा मुक्त होते हैं। भौतिक गुण किसी भी अवस्था में आपका स्पर्श तक नहीं कर सकते। जब प्रकृति के गुण प्रकट नहीं होते तो वे सत्वगुण कहलाते हैं। जब वे बाह्य रूप से प्रकट होते हैं, तरह तरह के भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं, वे रजोगुण कहलाते हैं। और जब सक्रिय तथा विविधता का अभाव होता है तो वे तमोगुण कहलाते हैं। तब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण है प्रकृति के। दूसरे शब्दों में चिंतन सत्वगुण है, कार्यशीलता रजोगुण है, निष्क्रियता तमोगुण है। तो कोई व्यक्ति चिंतन करता है, एक्टिव है, वो सत्वगुण वाला व्यक्ति। कार्यशीलता, जो बहुत एक्टिव है, वो है रजोगुण वाला। निष्क्रियता, कुछ नहीं करना चाहता है, बस सोना चाहता है, तमोगुण वाला व्यक्ति। इन सारे भौतिक गुणों के ऊपर विशुद्ध सत्व होता है। जब इसमें संधिनी शक्ति की प्रधानता होती है तो यह सबके अस्तित्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जब संवित शक्ति की प्रधानता होती है तो यह दिव्य ज्ञान के रूप में अनुभव की जाती है। और जब आह्लादनी शक्ति की प्रधानता होती है तो यह भगवान के सर्वाधिक गुह्य प्रेम के रूप में अनुभव की जाती है। इन तीनों का एक साथ प्राकट्य विशुद्ध सत्व भगवान के धाम का मुख्य लक्षण है। इसलिए परम सत्य वास्तविक है जो तीनों शक्तियों में सदैव प्रकट होता है। तो परम सत्य जो था, हमने देखा परम सत्य के तीन स्तर है: ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्म के अंदर केवल सत है, परमात्मा में सत और चित दोनों है, और भगवान के अंदर सत चित आनंद तीनों है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सत इटर्निटी नॉलेज ब्लिस सब कुछ आते हैं। भगवान के अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति अचिंत्य विद्या एवं पूर्ण आध्यात्मिक जगत है। तटस्थ शक्ति का अभिव्यक्ति जीव है और बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति भौतिक जगत है। इसलिए परम सत्य में चार सत्य तत्व रहते हैं: स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी तटस्थ शक्ति तथा उनकी बहिरंगा शक्ति। भगवान का स्वरूप तो चार चीजें: भगवान, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति। भगवान का स्वरूप तथा उनके विस्तारों का स्वरूप: स्वयं रूप एवं वैभव प्रकाश। स्वयं प्रकाश एवं वैभव प्रकाश। अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता है जो आध्यात्मिक जगत को नित्य रूप से प्रकट होती है और नीचे के रूपों में अत्यंत गोपनीय है। बाह्य प्रकट हो गया। अंतरंग शक्ति के तीनों विभागों संधिनी, संवेद तथा आह्लादनी शक्तियों में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्ध जीव क्रियाशील रहते हैं। इसका प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को प्रकट करता है, जिससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्था शक्ति है, भगवान के नित्य सेवक है, अतः वे अंतरंगा अथवा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जीव कौन है? आत्मा है तटस्था शक्ति। सभी जीव भगवान के नित्य सेवक है, या तो बहिरंग अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति, किसी के नियंत्रण में तो रहते हैं। जो भी एक देश में नागरिक है, सब सब नियंत्रण में है। सब किसके नियंत्रण में है? गवर्नमेंट के नियंत्रण। कोई बोल रहा है मैं गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, नियम तोड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसको पकड़ के जेल में डाल देगी। तो जेल में भी रहने के बाद भी वो गवर्नमेंट के अंडर में ही है। वो बोल नहीं सकता अब मैं हम स्वतंत्र है, जेल में भी गवर्नमेंट के अंदर में उसकी उसकी पुलिस वाली जो शक्ति है उसके नियंत्रण में है। तो उससे बाहर नहीं व्यक्ति हो सकता कि मैं किसी के नियंत्रण में नहीं, नियंत्रण में रहना पड़ेगा। हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। हलादिनी, संदिनी तथा संवित, ये तीनों आप में
एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं होते। संधिनेर सारांश शुद्ध सत्व नाम भगवानेर सत्ता होए जहाँ ते विश्राम। संधिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। माता पिता स्थान ग्रह शय्यासनार ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वर विकार। कृष्ण के माता पिता, धाम, ग्रह, शैया, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं। तो शुद्ध सत्व में माता पिता, धाम, ग्रह जो भी भगवान कृष्ण ये सब भगवान के शुद्ध सत्व में। कृष्ण के माता पिता, घर बार सभी कुछ एक ही विशुद्ध सत्व में प्रदर्शित होते हैं। शुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति ही भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ शुद्ध सत्व के स्तर से होता है। यद्यपि प्रारंभ में कृष्ण की अनुभूति का आभास होता है, किंतु कृष्ण की वास्तविक अनुभूति वासुदेव के रूप में होती है, जो सब शक्तियों के चरम स्वामी है अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव है। जब जीव प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत होकर विशुद्ध सत्व में स्थित होता है, तब वह अपनी सेवा की भावना से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप, गुण, अन्य लक्षणों की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। भगवान सदैव आध्यात्मिक अस्तित्व में रहते हैं, अतः उनको समझने के लिए शुद्ध सत्व के पद पर स्थित होना आवश्यक है। में नहीं आ रहा होगा बहुत कुछ, लेकिन पढ़ते जाइए, समझते। इस बार नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कभी तो समझ में आएगा। कृष्ण सदैव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। उनके माता पिता के अतिरिक्त उनका सारा साज सामान भी संधिनी शक्ति की अभिव्यक्ति या विशुद्ध सत्व का रूपांतर होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि अंतरंगा शक्ति की यह संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत की समस्त विचित्रता को बनाए रखती है और उसे प्रकट करती है। भगवत धाम में भगवान के दास दासियां, उनकी प्रियतमाएं, उनके माता पिता, अन्य सभी आध्यात्मिक अस्तित्व रूप संधिनी शक्ति के रूपांतर होते हैं। इसी तरह बहिरंगा शक्ति में संधिनी शक्ति का अस्तित्व भौतिक जगत की विविधता का विस्तार करता है, जिसमें हम आध्यात्मिक जगत की झलक मिल सकती है। सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शाब्दितं यदीयते तत्र पुमान पावृतः। सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे मनसा विधीयते। शुद्ध सत्व की दशा में, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वसुदेव कहलाते हैं। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे तथा वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। ये भागवत का श्लोक है, शिव जी द्वारा सती को बताया गया। इससे निस्संदेह पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण का नाम, यश, गुण और सारा साज समाज भगवान के अंतरंग शक्ति की संधिनी शक्ति में विद्यमान रहता है। संधि मतलब संधिनी वसुदेव कहलाती है। वसुदेव मतलब शब्द का क्या अर्थ है, कोई बोल सकता है ना? कृष्ण। वसुदेव शब्द का क्या अर्थ है? तो शुद्ध सत्व की जो अवस्था है उसको वसुदेव बोलते हैं। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार ब्रह्म ज्ञानादि के सब तार परिवार। समृद्ध शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे पहले पहले संधिनी के बारे में बताया, अब संवित के बारे में। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव है। तो सारे ज्ञान का सार क्या है? सारे ज्ञान का सार क्या है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यही एसेंस है समझना। व्यक्ति को दुनिया भर का सब ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान है, तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। लेकिन अगर ये ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, तो ज्ञान का सार है उसके पास। सीमित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है। भगवान तथा जीव दोनों ही ज्ञाता है। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण हर वस्तु का हर स्थान पर ज्ञान रहता है, अतः उनके ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती। वे किसी वस्तु को मात्र देखकर जान सकते हैं, किंतु सामान्य जीव के ज्ञान में अनेक बाधाएं आती हैं। जीव के ज्ञान के तीन विभाग होते हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष तथा विकृत ज्ञान।
आंख, नाक, कान, हाथ जैसी भौतिक इंद्रियों से भौतिक पदार्थों की जो इंद्रिय अनुभूति होती है वह निश्चय ही विकृत ज्ञान को उत्पन्न करती है। यह भ्रम भौतिक शक्ति की ही प्रस्तुति है जो संवित शक्ति द्वारा विकृत रूप में प्रभावित होती है। इंद्रिय अनुभूति की बहुत पहुंच से परे किसी वस्तु को निषेधात्मक ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो सर्वथा अपूर्ण होता है, किंतु निर्विशेष आध्यात्मिक अनुभूति एवं अद्वैतवाद के रूप में केवल आंशिक ज्ञान उत्पन्न करता है। किंतु जब ज्ञान का संवित अंश उसी अंतरंगा शक्ति की आह्लादनी शक्ति से प्रकाशित होता है, तो वह वे मिलकर कार्य करते हैं और तभी मनुष्य को भगवत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संवित शक्ति को उसी अवस्था में बनाए रखना चाहिए। भौतिक ज्ञान तथा अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक ज्ञान संवित शक्ति के गौण उत्पाद है। आह्लादि निरसार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। आह्लादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव है। भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम, इसको यहीं रखते हैं, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ दर्शनार्थी का समय हो गया।